अर्पित। सीता सीता सीताराम। बस बस बैठिए 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 बैठिए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से, प्रभु जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बनके आपकी यश रूपी सरोवर में से नाम और गुण रूपी मोती का चयन करती हो, आप उसके हृदय में जा करके वास करिए। आपके लिए तीसरा स्थान है बाबूजी। पहला स्थान क्या था? आंख, नहीं कान, कान। दूसरा स्थान आंख, तीसरा जिह्वा। अब चौथे स्थान में दैनिक व्यवहार के कार्य हैं। विशेष करके माताएं इस पर ध्यान दें। वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु जो मनुष्य सुगंध आपको पहले अर्पित करके प्रसाद बना करके ले, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा। आप लोग सेंट लगाते हैं ना, परफ्यूम लगाते होंगे, इत्र लगाते होंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं सुगंध पहले भगवान को चढ़ावे और प्रसाद बनाकर अपने लिए। पुलक बाबू, घर में भोजन यदि बन रहा है, यदि का बनबे करता है घर में भोजन बनता है तो पहले घर के ठाकुर जी को भोग लगे। आप में से कौन नित्य अपने घर के भगवान को भोग लगाता है? डेली। मिश्री, बतासा, काजू, किशमिश का नहीं, भोजन का। अब बाकी लोग 1% लोग भी हाथ नहीं खड़ा किए हैं। 1%, हाँ, जो किए हैं वो ठीक है। 1% लोग भी नहीं किए हैं। बाकी लोग, महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं ना, कैसे भोग लगा दे? कोई बात नहीं। आप यदि लहसुन प्याज खाते हैं और यदि आपके मन में भाव है कि भगवान को भोग लगाना है, तो दिन में दाल रोटी भोग लगाइए, रात को दूध रोटी लगाइए। अब बोलिए, लगा सकते कि नहीं लगा सकते? दूध रोटी दाल रोटी खिलाए रहिए भगवान को। जिस दिन आपके घर के ठाकुर जी को पनीर की सब्जी खाने का मन हो जाएगा, भगवान ही आपकी मति परिवर्तित करेंगे और आप लहसुन प्याज बंद करके भगवान को भोग लगाना शुरू करेंगे। लेकिन नियम बनाइए, घर में भोजन बने तो ठाकुर जी को पहले भोग लगे। और कितना भोग लगे? जितना हम पाते हैं। बढ़िया थाली को साफ करके, रोटी को थोड़ा घी लगा करके, उसको 2 बार मोड़ करके सजाइए। कम से कम 4 ठे रोटी, दाल रहे, 1 ठे सब्जी रहे, हो सके तो 2 सब्जी बना दीजिए, एक सूखी और एक गीली वाली। सलाद भी सुधार के थोड़ा रख दीजिए। दाल के ऊपर धनिया पत्ता का गार्निशिंग कर दीजिए। थोड़ा मिर्चा भी लेके तवा पर थोड़ा सेक करके रख दीजिए। भगवान का मन करेगा काट के खा लेंगे। बगल में थोड़ा राम रस भी रखिए। राम रस समझ रहे हैं ना? हाँ, नमक राम रस रख दीजिए। भगवान को मन करेगा तो मिला उला के खा लेंगे। पापड़ एक सेक के रख दीजिए, ले जा करके रखिए ठाकुर जी के सामने। कहिए प्रभु जो बना है वही यही है प्रभु, आप यदि इसको भोग लगाकर प्रसाद बना देंगे ना, तो इस प्रसाद को पूरा परिवार ग्रहण करेगा नाथ, आप इसको पाइए।
तुम ही निवेदित भोजन आप लगाना प्रारंभ करिए। 1 साल बाद आप मिलकर कहिएगा महाराज क्या परिवर्तन हुआ जीवन में, ये आप बताइएगा। आप प्रारंभ करिए। भगवान बतासा के भूखे नहीं हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। शबरी ने कौन मालपुआ खिला दिया था हो? पूज्य सूरदास जी के पद का अंतरा है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे द्वारिका से आकर। पांडवों की ओर से शकुनी ने दुर्योधन को सिखाया कि एक काम करो, कृष्ण को बुला लो भोजन पर। अब कृष्ण जब तुम्हारा भोजन कर लेंगे ना तो फिर तुम्हारे बस में हो जाएंगे, फिर जो चाहोगे वो करेंगे। वो शकुनी सिखाया। दुर्योधन के मिलने के पहले बाहर विदुर जी मिल गए थे। विदुर के घर में विदुर भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि काकी से कहिएगा कि मैं आज का भोजन आपके घर में पाऊंगा। दुर्योधन ने कहा कि हमारे अतिथि बनने का प्रस्ताव स्वीकार करिए। कृष्ण भगवान ने मना कर दिया, मैं आपके पहले कहीं वचन दे दिया हूं। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप में से कोई कलकत्ता गया है? कलकत्ता गए हैं? हम कलकत्ता में रहते हैं। वहां एक काली मां का मंदिर है, श्री दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, गंगा जी के ठीक किनारे है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उसी दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में पुजारी थे भैया। और आपको आश्चर्य लगेगा, स्वामी जी जब मंदिर में भोग की थाली लेके जाते थे, मां काली को भोग लगाने के लिए थाली लेके जाते थे, और जैसे सामने थाली रख के भोग लगाने का मंत्र पढ़ते थे, नाभ्या आसेद अंतरिक्ष जैसे पढ़ते थे, मां काली के विग्रह में से साक्षात मां काली प्रकट होके बैठ जाती थी। साक्षात मां भगवती प्रकट हो जाती थी। और महीने में 1 दिन नहीं, दिन में 3 बार जब जब भोग लेके जाते थे प्रकट हो जाती थी। और स्वामी रामकृष्ण अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मां के मुख में उनको भोजन कराया करते थे। ये तो 150 साल पहले की बात है। अभी एक महापुरुष जीवित है कलकत्ता में, हमारे पूज्य पिताजी के मित्र हैं, उनका नाम है केजी गोस्वामी, बंगाली हैं। हमारे पिताजी पद यात्री थे, बिजनेसमैन तो थे ही, लेकिन पद यात्रा किए बहुत। 80 के दशक में, जहां से गंगा मैया प्रकट हुई है, गोमुख, गंगोत्री नहीं, उसके ऊपर गोमुख गए 5 बार। वहां से कांवड़ में गंगा जल भरे। अब पैदल चलकर पिताजी 12 ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक किए शंकर जी का। पैदल 80 के दशक में, जब कोई साधन नहीं था।
पिताजी का ही पुण्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं राम जी की कथा गाने लगा है, बाबूजी का पुण्य। तो पिताजी एक बार गोमुख से जगन्नाथपुरी जा रहे थे कांवड़ लेके पैदल। तो यही उत्तर प्रदेश बरेली के आसपास कहीं पर चल रहे थे, तो सड़क के किनारे एक कांवड़ रखा हुआ दिखाई पड़ा, पेड़ में बंधा हुआ, और उसके नीचे एक आदमी सोया था। तो कांवड़ पर बंगाली में लिखा था, तो पिताजी पढ़ लिए। वो थे केजी गोस्वामी। वो रामेश्वरम जा रहे थे पैदल गोमुख से, तो पिताजी साथ में हो गए। तो वो स्वामी जी अभी हैं स्वामी जी, कभी जीवन में जूता चप्पल नहीं पहने, और ये काली माँ की इतनी बड़ी फोटो, इतनी बड़ी काली माँ का फोटो फ्रॉक पहना करके फोटो को, और ऐसे लेके रहते हैं, हमेशा ऐसे रखते हैं माँ को, इधर कांवड़। और मैं बोलूंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा, ये लोग देखे हैं जानते हैं, वो माँ काली से बात करते हैं, साक्षात बात करते हैं। अब पिताजी मिल गए, पहली बार परिचय हुआ, काली माँ को लिए हैं, चलने लगे, परिचय हुआ, बातचीत हुई। 1 घंटा चलने के बाद पिताजी से बोले, तिवारी मां बोलचे कि हॉर्लिक्स खाबो। मतलब मां बोल रही है कि मुझे हॉर्लिक्स पीना है। बंगाली में पीना नहीं होता, सब कुछ खाना होता है। हाँ बोले, पिताजी बोले मां बोली, तो पिताजी बोले अच्छा ठीक है। अब आगे बाजार में हॉर्लिक्स लिया गया, घुलाया, वो मां को पिलाए, फिर ये लोग भी पिए। थोड़ी देर बाद फिर बोले, तिवारी मां बोलचे बिस्कुट खाबो। जब 3-4 बार ऐसे हुआ तो पिताजी बता रहे थे कि हमको लगा ना कि इनको खाने का मन करता है, मां बोलचे। अपने मन होता है, माई का नाम लगा के खा लेते हैं। पिताजी के मन में भाव आया, फिर चले, तिवारी मां बोलचे नोतुन कपड़ा चाहिए। मां बोल रही है नया फ्रॉक चाहिए। अब बाजार में कपड़ा सेलेक्ट माई करेगी, मां जो उनको बताएगी कपड़ा, वही कपड़ा चाहिए। कपड़ा का फ्रॉक बना, माई पहनी, वो लोग गए। एक जगह रात को पिताजी सोए, स्वामी जी, तो 4 बजे भोर में पिताजी उठे, स्नान ध्यान करके बोले कि स्वामी जी आप भी उठ जाइए, स्नान करिए, मैं चल रहा हूं, 15 किलोमीटर दूर ये बाजार पड़ेगा, वहां मैं जा करके दोपहर के भोजन की व्यवस्था करता हूं, आप पीछे से आइए। पिताजी बोले बाबू मैं बोला। स्वामी जी लेटे थे, वो सोते थे तो सोते थे, बीच में लाठी रखते थे, उधर मां को सुलाते थे। स्वामी जी जैसे उठे, पिताजी बोले बाबू मुझे सुनाई पड़ा पहली बार आवाज, घूमे पर खतरा आचे, सो जाओ खतरा है आगे। तो स्वामी जी बोले तिवारी मां बोल रही है खतरा है, तुम भी मत जाओ। अब तो पिताजी का हाथ पांव फूल गया आवाज सुन के। स्वामी जी फिर लेट गए, पिताजी बैठ गए वहीं पर और बोले बाबू आधे घंटे बाद वो तूफान आया, वो चक्रवात पानी, कि हम लोग 4 दिन वहीं फंसे रह गए। उसके बाद जब माई बोलती थी मां बोलचे, मैं अपने साथ की एक घटना आपको सुनाऊं। मेरे साथ घटना घटी। हमारे कलकत्ता में एक चाचा थे इंद्रजीत पांडे, अब तो नहीं रहे, वो आजमगढ़ के रहने वाले थे। तो उनके साथ मैं बाइक पर लेकर उनको गया मां को, स्वामी जी को प्रणाम करने। श्मशान में रहते थे वो, एक रूम था बस। कस्टम डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे। और जब वो रिटायर्ड हुए तो पीएफ का पैसा मिलता है ना सारा, लाखों रुपए मिला उनको पीएफ का। तो आप में से जो जानते होंगे भौगोलिक स्थिति, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है खड़गपुर। जब उनको सारा पैसा मिला तो सारा पैसा कैश करा करके वो भर करके बैग में खड़गपुर गए स्वामी जी। वहां दूर गांव में
एक लड़की की अभी अभी शादी हुई थी, उसके घर चले गए और जाके उसका पांव पकड़ के रोने लगे और बोली बाबा हम आपको पहचानता नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? वो बोले तुम नहीं पहचानती, मैं तुमको पहचानता हूं, तुम मेरी माँ हो, पिछले जन्म में तुम मेरी माँ थी, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए माँ। वो सारा पैसा उस लड़की को दे के चले आए, सारा पैसा। अब उसी स्मशान में एक ठे कमरा है, वहीं रहते हैं वो। तो एक बार इंद्रजीत चाचा को लेके बाइक पर मैं गया तो प्रणाम करके स्वामी जी को, एक छोटा सा रूम था, बेड पर तकिया लगा करके माँ का फोटो रखा गया था। अब मैं प्रणाम करके नीचे बैठ गया। स्वामी जी आते थे एकदम गुस्से में, न माँ से बोले न देखे। हम बोले क्या स्वामी जी माँ गुस्सा हो गई है? कहा, बोले नाम नहीं लेना इसका, मैं गुस्सा हूं, इससे बात नहीं करूंगा। अच्छा, काली माँ का नाम है बाबू सोना, वो काली माँ नहीं बोलते, बाबू सोना बोलते, उनका नाम रखे बाबू सोना। बोले हम इससे बात नहीं करेगा, हमको परेशान कर दिए, एकदम नरक कर दिया जीवन मेरा। बोले क्यों? बोले कल टीवी देख रही थी। कौन? बाबू सोना टीवी देख रही थी। अब हमको कहती है टीवी का वो ड्रेस बनवाओ हमको। अब हम वो टीवी का ड्रेस कहां बनवाएगा इसके लिए? अब बोलती है मुंह फुलाइए, कहती है वही ड्रेस चाहिए तो चाहिए, हम इससे बात नहीं करेगा। कचौड़ी बनाए, कचौड़ी सब्जी लाए, खाना है कि नहीं खाना है बोलो साहब साहब, दोबारा नहीं पूछेगा। डांट करके मां को खिलाए, और खिलाने के बाद जो बचा था जूठा प्रसाद हमको बोले तुम खाओ, बोल दिए तुमको देने के लिए। हम पकड़े पाए, भोजन हो गया हम लोग का। उनके पास एक कन्हैया का भी फोटो है, था, अब नहीं है पास में। उस फोटो का नाम है हल्ला। कृष्ण भगवान का फोटो है, उनका नाम है हल्ला। वो हल्ला बहुत करते हैं, तो वो उनके साथ नहीं रहते। उनका एक परिकर, स्वामी जी का एक परिकर, अब तो आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड हो गया, पहले किसी का ना जमीन कोई अपने नाम से रजिस्ट्री करा सकता था, आपके नाम से रजिस्ट्री कोई भी जाके करवा सकता था पहले के समय में। तो उनका एक परिकर क्या किया, काली मां के नाम से जमीन खरीदा, बाबू सोना के नाम से जमीन लिया और उस पर अपने लिए घर बनाया। जब उसका घर बन गया तो कृष्ण भगवान की फोटो, हल्ला इनसे बोले कि तुम इसके नाम से प्रॉपर्टी करवा दिया, हमारे नाम से कौन सा प्रॉपर्टी आज तक करवाया बताओ? काली मां के नाम से जमीन रजिस्ट्री हो गई, हमारे नाम से कोई जमीन बनवाया आज तक? उस जमीन पे घर बनवा दिया। आज के बाद उस घर में मैं रहूंगा, मेरा कब्जा रहेगा। तो आज समझिए लगभग 40 साल से वो कन्हैया की फोटो उस घर में जाके बैठिए, ड्राइंग में, वहां से हिलते नहीं है वो, वहीं जमा आसन जमा है। कहते हैं यहां से जाऊंगा तो ये कब्जा कर लेगी काली मां। तो हम कचौड़ी खाएं, हमको बोले चलो हल्ला बुला रहा है तुमको। तो हम खा के वो बर्तन धोने लगे, बोले मैं जा रहा हूं तुम पीछे से आओ। वो उनका एक परिकर आया, उनको बाइक पर बिठा के लेके चला गया। हम बर्तन वर्तन धोए, रखे किचन में, गेट ताला लगाने नहीं, कुछ है ही नहीं घर में, तो क्या ताला लगाना, ऐसे गेट बंद किए। और चाचा को बिठा के करीबन 10 मिनट बाद मैं गया। बाबूजी, रास्ते में एक बाजार पड़ता है, तो चाचा जो बैठे थे बोले राजन रोको, थोड़ा समोसा सोच रहा हूं ले लूं, 10 पीस ले लेता हूं, 2 पीस हल्ला को दे दूंगा भोग लगाने के लिए, 8 पीस घर ले जाऊंगा। अब समझिएगा, जहां चाचा बोले वहां केवल मैं था और वो थे, स्वामी जी जा चुके थे। वो 10 पीस समोसा लिए, हम लोग हल्ला के घर में गए, प्लेट में वो 2 पीस निकाल कर चाचा दिए, बोले भोग लगा दीजिए हल्ला को। पीछे हम लोग खड़े हैं, वो भोग लगाए, और लगाने के बाद मुश्किल से 5 सेकंड बीता होगा। पीछे घूम के स्वामी जी बोले पांडे तुम जानता नहीं ये कितना दुष्ट है, तुम 8 पीस रखा है घर ले जाने के लिए, ये बोल रहा है हम सब खाएंगे। अब जब वो बोले तो हम तो कांप उठे।
चाचा पूरा समोसा, बोले सब भोग लगा दीजिए, हम दूसरा ले लेंगे। ये मेरे सामने की घटना है। वो स्वामी जी आज भी हैं, आज भी ये बैठे हैं ना, खड़े हो जाओ एक बार, खड़े हो जाओ। ये विकास जी हैं। पहले ये सीडी स्टॉल पे बैठते थे, आज से 12-13 साल पहले। हम कलकत्ता में एक बार कथा गा रहे थे, ये सीडी स्टॉल पे थे। स्वामी जी कथा में आ गए, 10 मिनट बैठे, फिर गायब, फिर 10 मिनट आके बैठे। मैं जब कथा करके कमरे में गया तो ये दौड़ कर आए, बोले महाराज वो क्या हुआ हो? वो महात्मा जी आए हैं, फोटो को चाय पिला रहे थे। तो इनको पता नहीं था, हम तो जानते थे। अच्छा ठीक है, जाओ कोई बात नहीं। स्वामी जी आए तो बोले स्वामी जी कहाँ चले गए थे? बोले तुमको क्या बताएं, ये बाबू सोना है ना, जैसे पंडाल के गेट में घुसी, इसको चाय का स्टॉल दिखाई दे दिया। अब मैं कथा में जाके जैसे बैठा, बोलती है चा खाबो, चा खाबो। हमको सुनने नहीं दे रही, बोली चाय खिलाओ, चाय खिलाओ। इसको चाय खिलाने चला गया था मैं। ऐसे महापुरुष आज भी जीवित हैं, हमारे कलकत्ता हावड़ा में रहते हैं वो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह हम खिलाते नहीं, शबरी की तरह हम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, भिलनी की तरह हम बुलाते नहीं, भिलनी की तरह हम बुलाते नहीं, भिलनी की तरह हम बुलाते वाल्मीकि जी बोले प्रभु, जो सुगंध आपको अर्पित करके स्वयं धारण करे, आपको भोग लगा करके भोजन करे, घर में नया वस्त्र आभूषण आवे तो पहले आपको पहनावे और फिर प्रसाद बनाकर स्वयं धारण करे, श्रेष्ठ का हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक अभिवादन करे, पांव से तीर्थ की यात्रा करे, और राम जी आप पर जो भरोसा करे आप उसके हृदय में जा करके वास करिए। आपके लिए चौथा स्थान बता रहा हूं। इसके बाद 5वां स्थान वाल्मीकि जी ने कहा, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन मानी, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन मानी। वाल्मीकि जी बोले प्रभु, जो आपके किसी मंत्र का जप करे, घर में तर्पण होम करे, कब करे? अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण करे, पूर्णिमा के दिन भगवान की घर में कथा सुन करके हवन करे, इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर संतुष्ट करे। बाबूजी केवल भोजन न करावे, विप्र जिवाई देहि बहुदाना, देहि बहुदाना, अनेक प्रकार से दान देकर ब्राह्मण को संतुष्ट करे। अब यहां एक दूसरी बात भी निवेदन करूं, ब्राह्मण को भी ये सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाने पर संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि यजमान देते देते दुबरा गया,
हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? देखिए, आनंद कब आता है मैं आपको बताऊं। देने वाले को लगा कि कुछ नहीं दिया हूं, और लेने वाले को लगे कि बहुत मिल गया है, यहां आनंद की वर्षा होती है। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु विप्र जीवाई देहि बहुदाना, और राम जी अपने गुरुदेव का सम्मान आपसे अधिक करे। तुमते अधिक गुरहि जिय जानी। और ये सब काम करने के बाद, कौन सब काम? आपका मंत्र जपने के बाद, तर्पण होम करने के बाद, ब्राह्मण को भोजन करा के दान देने के बाद, और गुरु जी की सेवा करने के बाद केवल एक ही फल मांगे। कितना फल? एक। वो भी क्या? राम चरण रति हो। क्या मांगना है? भगवान के चरण में प्रेम, बस। क्या मांगना है? एक बात जीवन भर याद रखिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, स्वामी साकेतवासी स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे, स्वामी जी कहते थे, क्या भाग्य में जो लिखा है, यदि भाग गया है तो भी भाग करके आएगा। भाग्य में यदि सुख है तो भाग करके आ जाएगा, और यदि नहीं है तो जो आया है वो भी भाग करके चला जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी देवता के आगे प्रणाम करिए। आप में से राम जी के भगत कौन कौन हैं? बहुत बढ़िया हो, हाथ नीचे करिए। और कन्हैया वाले कौन कौन हैं? यही सब चलबे ना। हाँ, कई लोग दोनों में हाथ उठा रहे हैं। ये तो बिंदु गोस्वामी जी वाली बात हो गई। एक महात्मा हुए बिंदु गोस्वामी जी, वो कहते थे कि दास रघुनाथ का, मैं राम जी का क्या हूं? जोर से बोलिए। दास रघुनाथ का और नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। लेकिन बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। देखिए, आप में से जो कन्हैया के भक्त हैं ना, राम कथा में बैठे हैं, राम कथा सुनिए अवश्य, लेकिन निष्ठा अपनी कृष्ण में बना के रखिएगा। इन्हें कि राम जी की कथा सुने तो राम जी इष्ट हो गए, कल भागवत में पहुंच गए तो कन्हैया इष्ट हो गए, फिर परसों शिव पुराण में पहुंच गए तो शंकर जी इष्ट हो गए। ये कार्यक्रम ठीक नहीं है। कन्हैया के भक्त हैं तो राम जी से कहिएगा, हे राघव जी आशीर्वाद दीजिए, हमारे बांके बिहारी के चरणों में हमारा प्रेम बढ़ता रहे प्रभु, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप राम जी के उपासक हैं और वृंदावन चले गए तो कृष्ण से कहिए, प्रभु आशीर्वाद दीजिए, हमारे श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा प्रेम बना रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हम इष्ट के प्रति निष्ठ रहिए। क्या मांगना है? प्रीत। क्या मांगना है? प्रेम। और कुछ मांगना ही नहीं, केवल प्रेम, भगवत प्रेम। हम लोग प्रारंभ में एक चौपाई गाते हैं मंगलाचरण में, सीताराम चरण रति अनुदिन अनुग्रह तो। कहीं भी मत्था टेकिए तो इसी को गाइए। कन्हैया वाले थोड़ा चेंज कर लें, सीताराम की जगह राधे श्याम जोड़ लें, इसको सुनाइए। हाँ? प्रेम गाइए हो, प्रेम ही सार है।
ये तो प्रेम की ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। तेरे नहीं, बंदगी मेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओधो। ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी मेरे बस की सिर दे कर होते हैं सौदे, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सिर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। एक आदमी अपने दोस्त के घर गया सुबह 7 बजे। कितने बजे? 7 बजे। जाकर देखा बाबूजी कि उसके दोस्त आरती उतार रहे थे भगवान की। वो भी पीछे जाके खड़ा हो गया। जय जगदीश हरे संकट दूर हटे। आरती जब हो गई तो उसने पूछा क्या कर रहे थे? बोला दिखाई नहीं दिया, मैं भगवान की पूजा कर रहा था। डेली सुबह 7 बजे करता हूं, घड़ी जैसे 7 बजा मैं आरती करता हूं। उसने पूछा कि तुम कितने बजे करते हो? बोला मैं पूजा नहीं करता हूं, मैं भगवान को प्रेम करता हूं। अब प्रेम करने वाला घड़ी देख के प्रेम नहीं करता। 7 बजे प्रेम हो गया, अगला प्रेम 12 बजे, शाम वाला प्रेम 5:30 बजे होगा और रात वाला 9 बजे। ऐसे होता है क्या? प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे,
परवाह क्या जिंदगी, उन्हें परवाह क्या जिंदगी के, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी नजरों में है राम प्यारे, जिनकी अखियों में है श्याम प्यारे, जिनकी अखियों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले, जिनकी नजरों में मोहन समाए, हो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकते नहीं है, ये तो नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं है, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आपका मंत्र जप करके, पूरे परिवार के साथ आपकी पूजा करके, तर्पण होम करके, ब्राह्मण को भोजन कराकर, दान देकर संतुष्ट करके, और अपनी गुरु जी की सेवा करके, ये सब करने के बाद जो केवल आपके चरणों में प्रीति मांगे राम जी, आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर के रहिए, आपके लिए 5वां घर है। कितने घर और बच गए? कितने बच गए? 9। और हम आपसे निवेदन करें, हम लोगों के लिए यही 5 घर पाथेय है। इसका क्या मतलब? हम यही 5 कर सकते हैं। इसके बाद के जो 9 घर है ना, वो बिना भगवान की कृपा के होना असंभव है। का है? काम क्रोध ना हो। किसको क्रोध नहीं होता है? हो हम प्रवचन दे रहे हैं, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, बिना दक्षिणा लिए खुदे कथा नहीं बांच रहे हैं। अब प्रवचन दे रहे हैं, माया छोड़िए, कैसे छूटेगी हो बाबूजी? 4 बार यहां से आगे से आइए जाइए, फिर देखिए हमारा क्रोध। काम क्रोध मद मोह लोभ
अपने छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। कब तक? जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए। आगे के घर हैं, दूसरे का धन विष दिखाई पड़े, एकदम उल्टा है। दूसरे का रुपया ही अपना दिखाई पड़ता है। यहां लिखा है धन पराव विषते विष भारी। दूसरे का रुपया विष से भी भारी विष जो समझे वहां जाके रहिए। जननी समझा नहीं पर नारी। जो ब्राह्मण गौ के लिए संकट लेने को तैयार हो राम जी, उसके पास जाकर रहिए। जो अपने भीतर के गुण को आपकी कृपा माने और दोष को अपना माने। होता का है ठीक उल्टा। लड़का यदि 99% नंबर ले आया ना, माता पिता घूम घूम कर छाती ठोक के बोलते हैं बहुत मेहनत किया महाराज, बहुत मेहनत किया। तनिको फेल हो गया, फिर बोलते हैं मेहनत तो बहुत किया था महाराज, अब भगवान को ही मंजूर नहीं था तो क्या किया जाए। अरे मन फेल हो गया तो भगवान को मंजूर नहीं, पास हो गया तो मेहनत किया है। हम यहां जी रहे हैं। होना क्या चाहिए? पास हो गया भगवान की कृपा है, फेल हो गया तुम्हारी अपनी कमी है कि तुम पढ़ाई नहीं किए हो। वाल्मीकि जी बोले प्रभु गुण तुम्हार, अपने भीतर के सद्गुण को आपकी कृपा माने, और समझाई निज दोषा, दोष को अपना माने। जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम जी वहां जाके रहिए। राम जी जो आप ही को सब कुछ माने वहां जाके रहिए। राम जी जो चारों तरफ केवल धनुष बाण लेकर आप ही का दर्शन करता रहे, आप वहां जाके रहिए। और अंत में वाल्मीकि जी ने कहा राम जी जो जीवन में आपसे कभी कुछ न मांगे, केवल आपको प्रेम करे, उसका हृदय आपका अपना घर है, वहां जाकर निरंतर वास करिए। ये मैं आपसे बता रहा हूं। इस प्रकार 14 स्थान बताने के बाद राम जी को प्रत्यक्ष रूप से रहने के लिए वाल्मीकि जी ने कहा राम जी चित्रकूट गिरि करहु निवासो। चित्रकूट गिरि करहु निवासो। तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो। शैल सुहावन कानन चारो। शैल सुहावन कानन चारो। करके हरे मृग विहग बिहारो। करके हरे राम जी सुने आए देख करके राम जी का रमेऊ राम मन देवन जाना। रमेऊ राम मन देवन जाना। चले सहित सुर अपति प्रधाना। 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 वाल्मीकि जी ने कहा राम जी से आप जाकर चित्रकूट में राम जी वास करिए। अत्रि आदि मुनि वहां रहते हैं। मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामतगिरि जी का क्षेत्र है। राम जी चित्रकूट में आए और देवताओं ने जैसे देखा कि राम जी का मन चित्रकूट में रम गया है, सभी देवता कोल किरात के भील के वेश में धरती पर आ गए। और देवताओं ने राम जी के लिए 2 कुटिया बनाई। एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और ठीक सामने चोटी पर छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए। आप में से चित्रकूट कोई गया है? चित्रकूट बहुत लोग गए हैं। जब आप
कामदगिरी की परिक्रमा लगाएंगे ना, तो लगाते लगाते वो राम जी की कुटिया का स्थान आता है, जहां पर राम जी की कुटिया बनी थी। वो स्थान आज भी है। वो देवता भगवान से मिल करके गए। देवताओं के जाने के बाद ऋषि मुनि आए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। मुनियों को राम जी ने दंडवत किया है, आशीर्वाद देकर मुनि लोग गए। अब मुनियों के जाने के बाद कोल भील वहां के आए, जंगली लोग। और मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, राम जी बैठे थे और सारे कोल भील आकर राम जी के सामने बैठ गए। पूरा समाज, बाबूजी, उनका जो सरदार था कोल भीलों का, वो खड़ा हुआ, राम जी से बोला कि हम एक बात बोले राम जी आपको, आपने जो यहां रहने का निर्णय लिया है चित्रकूट में, बहुत बढ़िया निर्णय लिया राम जी आपने, बहुत बढ़िया। हाँ, आप चिंता मत करिएगा राम जी, हम आपको उदास नहीं होने देंगे। हम रोज आपको जंगल में घुमाएंगे, रोज इस जंगल का एक एक रास्ता हमारा देखा हुआ है। और आपको आज ही बता दे रहे हैं, आप डरिएगा मत बिल्कुल। अच्छा आप बताइए, आप में से किसी को भगवान यदि मिल जाए, तो आप में से कोई भगवान से कह सकता है कि राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं? कोई कहेगा ना भगवान से? ये कोल भील बोल रहे हैं कि राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं ना, हम रोज घुमाएंगे आपको, हम आपको हाथी से बचा लेंगे। यदि घूमते घूमते हाथी आ गया, हम बचा लेंगे। हम आपको सांप से भी बचा लेंगे, बाघ से बचा लेंगे। और बताइए, तब तक पिछवा से एक ने कहा सिंह भी बोल दो। उसने कहा हम सिंह से भी बचा लेंगे आपसे, डरिएगा बिल्कुल मत राम जी, हम लोग हैं ना। राम जी बोले कि अब तक बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब आपने कह दिया ना, तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। एक भील ने कहा कि राम जी हम जो बोलने जा रहे हैं, हम उसके लायक है नहीं, लेकिन बोल रहे हैं। आप अपना परिवार छोड़ करके यहां आए हैं, हो सके ना राम जी, तो आज के बाद हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकूं जब आयसु देता। कोल भीलों ने कहा राम जी हम लोगों को अपना परिवार मान लीजिएगा आज से। और हम एक बात कहें, रात में 12 बजे भी यदि कोई बात कहनी हो ना, आज्ञा देनी हो, आप संकोच मत करिएगा। हमारे घर का बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब आपके सेवक हैं प्रभु, जो आज्ञा हो आज्ञा दीजिएगा हम लोगों को। राम जी सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। किसकी बात? किसकी बात? कोल भील की। ये लोग संस्कृत नहीं बोलते, वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं, लेकिन राम जी इनकी बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता पुत्र की बात को सुनता है। गोस्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी आप बोल क्या रहे हैं? जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, जो भगवान मुनियों के चिंतन से परे हैं, वो भगवान इन कोल भीलों की बात सुन रहे हैं और इतने भाव से। और हम आपको बताएं कि राम जी को कितना आनंद मिला इनकी बात सुनकर। कल्पना करिए, इस पंडाल में कोई अपना छोटा बेटा लेके आया हो, 5 साल का 6 साल का बेटा लेके आया हो। कथा सुनकर आप अपने बेटे की उंगली पकड़ के जा रहे हैं घर, रास्ते में, और बाहर निकलकर आपका बेटा आपसे बोले पिताजी मैं छोटा हूं, आप मेरी उंगली पकड़ के मुझे कथा में ले आए हैं,
लेकिन चिंता न करिएगा, आप जब बूढ़े हो जाइएगा ना तो मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको कथा में ले आऊंगा। अब आप कल्पना करिए, यदि बात बेटा कहे तो पिता के हृदय को कितना आनंद मिलेगा हो, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वही आनंद मेरे राम जी को प्राप्त हुआ कब? जब ये कोल भील बोले राम जी से कि प्रभु आप चिंता मत करिएगा, हम आपको रोज घुमाएंगे जंगल में। भगवान सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? शंकर जी ने उत्तर दिया, क्यों सुन रहे हैं राम जी? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हो जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। भगवान शंकर बोले कि राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? जोर से बोलिए, प्रेम। और ये बात सबके लिए नहीं है, जो जानना चाहे वही जाने कि राम जी को प्रेम प्रिय है। और हम एक बात कहें, सब जान भी नहीं सकते हैं। क्यों? साधक कहता है, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, मन में नहीं निर्मलता आई, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने,
ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है। सब जग माया में अंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मेरा है दीवानी अरे मोहन की संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। भगवान श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। क्या प्रिय है? प्रेम। शंकर जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा बोल रहे हैं। और शंकर जी ने प्रेम के साथ केवल भी लगाया है, और कुछ नहीं प्रिय बाबा राम जी को, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्रेम प्यारा। प्यारा। भगवान ने कोल भीलों को खूब दुलार किया, विदा किया है। और राम जी चित्रकूट में उतने ही आनंद से रह रहे हैं जैसे देवलोक में देवताओं के राजा इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर के अयोध्या गए हैं। जैसे सुमंत जी ने जाकर बताया श्री चक्रवर्ती जी महाराज को कि राम नहीं आए,
राम जी को गए वो छठवीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? छठवीं। महाराज बोले राम को गए, छठवीं रात्रि आ गई, अब मेरा प्राण नहीं गया। मानो प्रायश्चित करते हुए महाराज राम राम, राम कही राम कही राम राम, राम कही राम तन परिहरि रघुबर बिरह राम गया सुरधाम। महाराज ने मरने के पहले मुख से 6 बार राम कहा, राम 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 राम। और उसके बाद जैसे कोई तिनके का त्याग करता है, श्री चक्रवर्ती जी ने तुरंत अपने प्राण का त्याग कर दिया। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान ने आकर ज्ञान उपदेश दिया है। आप देखिए क्या समय है। 4 में से कोई पुत्र अग्नि देने के लिए नहीं है। आज श्री राम लक्ष्मण जी वन में चले गए, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में बैठे हैं। गुरुदेव ने नाव में तेल भर करके पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया है। भरत जी को बुलवाया है दूतों को भेज करके। दूत गए भरत जी को बताएं। भरत भैया जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में दौड़ पड़े। श्री अवध आए हैं। सीधे सबसे पहली मां कैकेयी के पास गए। मां ने दुलार किया है। दुलार करके मां भीतर ले गई, बिठाया, पूछा कि ननिहाल में सब ठीक है ना भरत? भरत जी बोले मां वहां तो सब ठीक है, मेरे घर में सब ठीक है ना? कैकेयी जी ने कहा भरत ठीक तो सब हो गया था, बिचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या बताऊं ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे क्या हुआ मां? कैकेयी मैया बोली अब आपके पिताजी नहीं रहे। कौन नहीं रहा? पिताजी। पिताजी। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात कह के खड़े खड़े गिर पड़े। मां ने संभाल किया। भरत जी ने कारण पूछा, कारण बताओ मुझे मां। मां कैकेयी ने सब बताया। यहां से आपसे निवेदन करूं मैं एक बात, कैकेयी मैया ने कुछ छिपाया नहीं भरत जी से, जो जो किया था सब बताया। और यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी जैसे सुने कि राम भैया वन चले गए, भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पाँव जान जिया, फकीत रहे भरत भैया जैसे सुने कि राम भैया वन चले गए, पिताजी की मृत्यु का विस्मरण हो गया, भूल ही गए हो। और दर्शन करिए इस पूरे प्रकरण में भरत जी न महाराज दशरथ का अपराध मानते हैं, न मंथरा का, न कैकेयी जी का। किसका मानते हैं? अपना मानते हैं। क्यों? भरत जी कहते हैं न मैं पापी जन्म लेता, न मुझे राजा बनाने का आप सपना देखती। अपने को दोषी मान रहे हैं। पहुंचे मां कौशल्या के पास। भरत जी ने मां कौशल्या से 28 पाप गिनाए हैं। मां भैया के बन जाने में मेरी कोई भूमिका नहीं है। यदि मेरी तनिक भी भूमिका हो ना, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मुझे लग जाए, जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है मां,
मुझे लग जाए। अंक में पल रहे संतान की हत्या से जो पाप लगता है, मैं लेने को तैयार हूं मां, मुझे लग जाए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, स्वागतम, जय जय। 28 पाप। कौशल्या मैया ने सुना और भरत जी से बोली, भरत अच्छा आप लोग बताइए, सूर्य के आने के बाद क्या समाप्त होता है? अंधकार। मां कौशल्या बोली, भरत जिस सूर्य के आने से अंधकार समाप्त हो जाता है, मैं बोल रही हूं यह संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। यह हो सकता है। पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में समाहित हो जाए, हो सकता है। जल से निकलने के बाद भी मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, यह हो सकता है। लेकिन मैं कहूंगी, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, यह किसी युग में नहीं हो सकता। भरत, यह असंभव है। रात भर भरत जी मां की गोद में बैठे रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा मिलते भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। श्राद्ध कर्म पूर्ण भया। आज दिन में एक लोग मेरे से प्रश्न कर रहे थे कि महाराज एक बहुत बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके पिताजी मरे तो उनका श्राद्धे कर्म नहीं किए। ये उचित है क्या? बिल्कुल अनुचित है। उचित नहीं, अनुचित है। श्राद्ध कर्म विधिवत करना चाहिए। और हम आपसे एक बात कहें, जो माई 9 महीना हमको अपने कोख में लेके पालती है, जो पिता हमारे विकास के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दे रहा है, यदि उस माता पिता के लिए हमारे पास 13 दिन नहीं है जीवन में, तो हमसे अच्छा पशु है वो। हमसे अधम कोई नहीं हो सकता। श्राद्ध कर्म बड़ी विधिवत करना चाहिए, श्रद्धा के साथ। और एक बात बोलूं, मरने के बाद श्राद्ध श्रद्धा दिखाइए चाहे मत दिखाइए, माई बाप जब तक जीवित हैं तब तक जितनी श्रद्धा दिखानी है दिखा जाइए। जीवन में कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया बाबूजी को, अब मरने के बाद उनके नाम से प्याऊ खुल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। भरत भैया ने जो महाराज दशरथ के लिए श्राद्ध किया है, वो स्वामी जी कहते हैं 1 लाख मुख से उसका वर्णन नहीं हो सकता। 100 मुख लाख जाई नहीं बरनी। श्राद्ध के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी अयोध्या में। गुरुदेव ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा, भरत मैं बोल रहा हूं, आपके पिता जैसा पिता न था, आपके पिता जैसा पिता न है, और भरत जी आपके पिता जैसा पिता अब भविष्य में होने वाला भी नहीं है। आप देखिए, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि दशरथ जी को प्राण से प्रेम होता तो वो प्राण बचाते, वचन छोड़ देते। लेकिन महाराज ने वचन को बचाया, प्राण का त्याग किया। क्यों? वो वचन को प्रेम करते थे। यही बात जानकर, एक वचन मानकर आपके भैया वन में चले गए। हाँ, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए भरत जी। मैं कहता हूं, राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। सुमंत जी ने भी कहा राजा बन जाइए भरत जी। कौशल्या जी ने भी कहा। भरत जी खड़े हुए और कहे, गुरुदेव मैं कुछ कहूं आपसे। यहां माता जी लोग बैठी हैं। एक स्त्री के शरीर पर सबसे ऊपर जो गहना होता है उसका क्या नाम है? हाँ, क्या बोलते हैं? मांग टीका बोलते हैं ना। और सबसे नीचे जो गहना होता है उसको बिछिया, पांव की उंगली में। भरत जी बोले, मां
गुरुदेव से, गुरुदेव एक स्त्री मांग टीका से लेकर पांव की बिछिया तक जितने गहने हों सब पहन ले, लेकिन शरीर पर कोई कपड़ा ना पहने ना गुरुदेव, तो वो गहना बेकार लगेगा, व्यर्थ है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म पर प्रवचन व्यर्थ है। शरीर में रोग हुआ है तो 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। यदि हृदय में प्रेम नहीं है तो ये जप तप व्रत पूजा सब व्यर्थ है। कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें यदि प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में आप सभी लोग हैं, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। मेरे लिए कोई अर्थ नहीं अयोध्या का। अभी कल्पना करिए मैं राजा नहीं बना, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया है। मैं कितना बड़ा पापी हूं गुरुदेव, जिस भरत के नाम के प्रस्तावना से पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया। मैं जिस दिन धरती पर सिंहासन पर बैठूंगा, धरती फट जाएगी, सिंहासन रसातल में चला जाएगा। मैं क्या चाहता हूं मैं बताऊं? गुरु जी ने कहा बताओ। भरत जी ने कहा एक आंख इहई मन माही, प्रात काल चली हाऊं प्रभु पास। भरत जी बोले मेरे मन में एक ही भाव है इस समय, और गुरुदेव मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। कल प्रातः काल मैं भैया से मिलने वन में जा रहा हूं, ये मेरा निर्णय है। मेरे साथ यदि आप में से कोई चलना चाहता है उसका स्वागत है, कोई नहीं चलेगा तो मैं अकेले जाऊंगा भैया के पास। जैसे अयोध्या की प्रजा सुनी, पूरी प्रजा एक स्वर में बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। पूरी अयोध्या भरत जी के साथ चलने को तैयार हो गई। रात में कोई सोया नहीं। सोचे जैसे तमसा के किनारे सो गए थे तो राम जी छोड़ के चले गए, अयोध्या में सो गए, कहीं भरत जी छोड़ के चले गए तो पूरी प्रजा जगी रही। पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या का भार सौंपा भरत जी ने। गुरुदेव से कहा गुरुदेव आज्ञा दीजिए तो हम अभिषेक की सामग्री ले लें, आप वन में चलते भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। राज्याभिषेक की सामग्री लिए रथ पर गुरुदेव को बिठाएं, पालकी पर माताओं को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने वाहन पर बैठें और सबको लेकर भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, बनसिया राम समुझी मन माही, बनसिया राम समुझी मन माही, भरत भैया सानुज भरत पया दे जाहे, सानुज भरत पया दे जाहे, संग साधक सिद्ध सया
सुदेव रथ पर चले, माताएं पालकी पर बैठी, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे, लेकिन भरत और शत्रुघ्न जी, भरत भैया सोचे कि मेरे भैया वन में हैं और मैं रथ पर बैठकर मिलने जाऊंगा। भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया को पता चला तो मां ने कहा, भरत शीघ्र यदि राम के पास पहुंचना है तो रथ पर बैठिए। मां की बात मानकर भरत जी रथारूढ़ हुए। पूरा समाज पहले दिन तमसा नदी के किनारे रुका, दूसरे दिन गोमती नदी किनारे रुका, तीसरे दिन राय बरेली में रुका। यहां सई नदी है ना, शहर में ही है। तीसरे दिन सई नदी के किनारे रुके। आज मैं दिन में बैठा था तो एक लोग बड़े दुखित होकर बोले, महाराज जी ये बताइए यहां से अयोध्या कितना दूर होगा? 120, आप 20-30 मान लीजिए। तो भैया पूछ रहे थे कि महाराज जी अयोध्या बगल में है तो क्या राम जी राय बरेली तक खेलते खेलते कभी नहीं आए होंगे? बोलिए। अरे हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, पक्का आए होंगे, जरूर आए होंगे। यहां तक भगवान अवश्य आए होंगे। और भरत जी देखिए जाते समय यहां रात को रुके हैं राय बरेली में। तो हम बोले आपको दुख किस बात का है? तो बोले महाराज इतने नजदीक होने के बाद भी अयोध्या से संबंध नहीं जुड़ पाता है। बोले क्या चाहते हैं? बोले हम चाहते हैं महाराज राय बरेली को यदि राम बरेली कर दिया जाए तो कितना आनंद होगा। इसी बहाने जो लोग राय बरेली को राम बरेली कहेंगे तो जितनी बार बोलेंगे मुंह से राम शब्द तो निकलेगा, भगवान का नाम निकलेगा। तीसरे दिन सई नदी के किनारे विश्राम हुआ और चौथे दिन भरत भैया पूरे समाज को लेकर के सिंहवेरपुर में निषाद राजगुह के पास गंगा जी के किनारे पहुंचे और पूरा समाज चौथे दिन सिंहवेरपुर में विश्राम करता है। तो भरत जी पूरे समाज के साथ सिंहवेरपुर में विश्राम करते हैं और आज की कथा को हम और आप अब यहाँ विश्राम करते हैं। आइए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम राम। अभी कोई जाएगा नहीं? हरे राम